नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। सेफ्टी की पाठशाला की रिस्क असेसमेंट की श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि उचित रूप से किया गया रिस्क असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह से मदद कर सकता है और हम इसे प्रभावी कैसे बना सकते हैं। हालांकि एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए रिस्क असेसमेंट करना एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इस प्रक्रिया को करने में कई चुनौतियां भी हैं। यही नहीं, इस प्रक्रिया को करने के दौरान कुछ गलतियां भी हो जाती हैं जो इस पूरे प्रोसेस की इफेक्टिवनेस और एक्यूरेसी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। जबकि प्रभावी रिस्क असेसमेंट करने में चुनौतियों और गलतियों के बीच एक सामान्य फैक्टर इस प्रक्रिया की प्रभावशीलता में बाधा डालने की उनकी क्षमता है, वे पूरी तरह से अलग है। चलिए पहले समझते हैं कि चुनौतियों और गलतियों में फर्क क्या है और वे रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। जबकि चुनौतियां अर्थात चैलेंजेस वे एक्सटर्नल फैक्टर्स या इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो रिस्क असेसमेंट की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं, गलतियां अर्थात मिस्टेक्स रिस्क असेसमेंट करने की प्रक्रिया में की गई वो त्रुटियां हैं जो अक्सर मानवीय कार्यों या निर्णयों के से उत्पन्न होती हैं। जबकि चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्निहित कठिनाइयों और एक्सटर्नल फैक्टर्स को दूर करना आवश्यक है, वहीं गलतियों से बचने के लिए प्रक्रिया में सुधार करना, जागरूकता बढ़ाना और संगठन के भीतर निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। एक प्रभावी रिस्क मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए दोनों को मिटिगेशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज की आवश्यकता होती है। इस एपिसोड को छोटा रखने के लिए आज हम केवल उन चुनौतियों की बात करेंगे जो रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम उन चैलेंजेस के बारे में बात करें जिन पर काबू पाने से हमारी रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया सही मायने में प्रभावी हो सकेगी। सबसे पहला चैलेंज है रिसोर्सेज की कमी। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे समय, धन और प्रशिक्षित कर्मचारी। संसाधनों की कमी रिस्क असेसमेंट की संपूर्णता में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जिससे महत्वपूर्ण हैजर्ड या रिस्क को नजरअंदाज किया जा सकता है और अपर्याप्त मिटिगेशन स्ट्रेटजीज लागू की जा सकती हैं। रिस्क असेसमेंट में संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए संगठन क्रिटिकल रिस्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ा सकते हैं, जिससे एक प्रभावी और सुव्यवस्थित रिस्क असेसमेंट प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकती है। दूसरा चैलेंज है नॉलेज और एक्सपर्टीज की कमी। रिस्क असेसमेंट करने के लिए एक निश्चित स्तर के ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। उपयुक्त ज्ञान और विशेषज्ञता के बिना किए गए रिस्क असेसमेंट से खतरों की अनदेखी तो होती ही है, साथ ही साथ ये अपर्याप्त मिटिगेशन स्ट्रेटजीज लागू करने को कारण भी बन सकती हैं। व्हाट्सएप और कॉपी पेस्ट के आज के कल्चर ने इस प्रक्रिया को और भी कठिन बना दिया है। प्रभावी रिस्क असेसमेंट करने में ज्ञान और विशेषज्ञता की बाधाओं पर काबू पाने में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रदान करना, आवश्यकता होने पर बाहरी एक्सपर्ट्स को इनवाइट करना और निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना आदि शामिल है। तीसरा चैलेंज है सभी पोटेंशियल हैजर्ड्स और रिस्क की पहचान करने में कठिनाई। एक कॉम्प्लेक्स कार्य वातावरण में सभी संभावित हैजर्ड्स और रिस्क की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जबकि कुछ रिस्क स्पष्ट नहीं होते हैं, कुछ को जाने अनजाने में अनदेखा किया जा सकता है, जिससे रिस्क का आंकलन अधूरा या गलत हो सकता है। रिस्क असेसमेंट में सभी संभावित खतरों की पहचान न करने की चुनौती का समाधान करने के लिए संगठन थरो और सिस्टमैटिक खतरों की पहचान करने की तकनीकों को नियोजित कर सकते हैं, ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स को प्रोत्साहित कर सकते हैं, विविध दृष्टिकोणों को शामिल कर सकते हैं और संभावित खतरों की व्यापक और विकसित समझ सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा कर सकते हैं। चौथा चैलेंज है परिवर्तन का प्रतिरोध। रिस्क असेसमेंट करने के लिए कार्यस्थल के वातावरण और कार्य करने की प्रक्रियाओं में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, जिसे कर्मचारियों या प्रबंधन के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे
रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। रिस्क असेसमेंट में परिवर्तन के प्रतिरोध पर काबू पाने में पारदर्शी कम्युनिकेशन, प्रक्रिया में स्टेक होल्डर्स को शामिल करना, परिवर्तन के लाभों को उजागर करना और चिंताओं को सक्रिय रूप से संबोधित करना आदि शामिल है। कोलैबोरेटिव और इंक्लूसिव वातावरण बनाने से स्वीकार्यता बढ़ती है, जिससे संगठन के भीतर नई पद्धतियों और प्रथाओं को लागू करना आसान हो जाता है। और पांचवा चैलेंज है डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, मार्केट कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन, रेगुलेटरी चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, स्किल डेवलपमेंट आदि के कारण वर्क प्लेस एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है। अगर इन नए और उभरते फैक्टर्स को पर्याप्त रूप से ध्यान में ना रखा जाए तो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। रिस्क असेसमेंट में डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट को नियंत्रित करने के लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, रेगुलर रीअसेसमेंट और अडेप्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है। लचीली पद्धतियों को इंप्लीमेंट करना, रियल टाइम डेटा के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना और एक प्रोएक्टिव रिस्क कल्चर को बढ़ावा देना संगठनों को एक डायनामिक और हमेशा बदलते कार्यस्थल में उभरते जोखिमों को प्रभावी ढंग से हैंडल करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, रिस्क असेसमेंट करते समय चुनौतियों का समाधान करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक मजबूत और प्रभावी रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक सुरक्षित कार्यस्थल की नींव भी सुनिश्चित करता है। यदि इन चुनौतियों पर काबू नहीं पाया गया तो यह रिस्क असेसमेंट की सटीकता और संपूर्णता को बाधित कर इसे अप्रभावी बना सकती हैं। दोस्तों, सेफ्टी की पाठशाला के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया को करने के दौरान उन गलतियों की जो इस पूरे प्रोसेस की इफेक्टिवनेस और एक्यूरेसी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। नमस्कार, जय हिंद।